नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ न आए तब क्या करें। तो दोस्तों अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ नहीं आए तो यह वाला जो ट्रिक है दोस्तों आपको लगा देना है। अगर आप दोस्तों 2023 की एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो यह वाला जो ट्रिक है दोस्तों आपको लगा देना है, जिससे कि दोस्तों आपके कॉपी में नंबरों की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही आपके कॉपी में नंबरों की बारिश होने वाली है अगर आप यह वाला जो ट्रिक लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है और वीडियो को अच्छे से व ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तब सबसे पहले जो है आपको कॉपी दी जाती है। क्या दी जाती है दोस्तों? आपको सबसे पहले जो है कॉपी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले पेपर नहीं कॉपी जो है दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं जिससे अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ याद है या नहीं है तो भी आप अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं जिससे अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ याद है या नहीं है तो भी आप अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आपको कुछ याद है तो आपको कौन से टिप्स जो है दोस्तों लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको जो है अगर आपको कुछ याद है या नहीं भी है तो आपको कॉपी का फ्रंट पेज जो है अच्छे से लिखना है। इसमें जो है दोस्तों आपको जो कुछ भी लिखना होता है उन सभी को अच्छी व साइप राइटिंग में लिखे, कुछ भी आप काटा पिटी न करें। दोस्तों अगर आप शुरू में ही काटा पिटी कर देते हैं तो आपकी कॉपी की जो है सुंदरता बिगड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जो है हमारे कॉपी का फ्रंट पेज है। तो यहाँ पर हमें कहा गया परीक्षा का विषय और यहाँ पर विषय कोड, इन सभी को आपको अच्छे से और सही सही जो है डालना होता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान जो है रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अपनी सारी डिटेल जो है अच्छे से भरिएगा और सही सही जो है दोस्तों भरिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, जिसमें हमें दोस्तों पेपर को जो है अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हमें सबसे पहले जो कॉपी दी जाती है उसके बाद हमें दिया जाएगा पेपर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 5 या 10 मिनट निकाल कर हमें पेपर को जो है अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से जो है पढ़ना है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर पेपर को पढ़ने से क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप पेपर को अच्छे से पढ़ते, ध्यान से पढ़ते, तो आपको यह पता चल जाता है कि आपको इनमें कौन सा आंसर अच्छे से याद है और कौन सा जो है अच्छे से याद नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको कुछ भी जो है याद नहीं होता है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर याद होगा या उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ जो है ज़रूर याद होगा। तो अगर दोस्तों आप पेपर को पढ़ते हैं तो आपको यह पता लगाने में आसानी हो जाती है कि आपको क्या याद है और क्या याद जो है नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 को, जिसमें दोस्तों हमें कहा गया सबसे पहले जो याद है उसे लिखे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे से याद है तो आपको सबसे पहले जो है दोस्तों उसको लिखना है। अगर दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन याद नहीं है और दूसरा क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है दूसरा वाला क्वेश्चन। इसी प्रकार दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे से याद है तो उसको सबसे पहले आपको कॉपी में लिखना है, साफ राइटिंग में लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है। और दोस्तों आपको शुरू के 2-3 पेज में जो भी आपको अच्छे से याद है उन्हीं को जो है आपको लिखना है, अच्छी राइटिंग साफ राइटिंग में लिखना है। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वह जो है शुरू के ही आपके पेज अच्छे से देखेगा, बाद के पेज को जो है दोस्तों वह आपके अच्छे से नहीं देखेगा। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर को जो है एक दिन में केवल एक ही कॉपी जो है चेक नहीं करनी होती है, उसको एक दिन में बहुत सारी कॉपी जो है चेक करनी होती है दोस्तों। तो वह जो है दोस्तों किसी भी स्टूडेंट की कॉपी का 4-5 पेज जो है शुरू का अच्छे से देखता है, बाकी पीछे जो है दोस्तों वह इतना ध्यान नहीं देता है कि उसने क्या लिखा है। तो दोस्तों अगर आप शुरू के 2-3 पेज अच्छे व साफ राइटिंग में लिखते हैं और दोस्तों सही सही अगर लिखते हैं तो दोस्तों आपकी कॉपी में बिल्कुल ही नंबरों की बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी याद है उसको लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, व साफ राइटिंग में जो दोस्तों लिखना है। और एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, आपको काटा पिटी जो है बिल्कुल भी नहीं करनी है शुरू के 2-3 पेज में। और दोस्तों आपको अगर जो भी क्वेश्चन याद नहीं है उनको आपको सबसे बाद में जो है लिखना है। अब दोस्तों हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 को, जिसमें हमें कहा गया सभी प्रश्नों का आंसर लिखने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जितने भी क्वेश्चन हमें दिए गए हैं पेपर में उन सभी को लिखना है। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को हमको छोड़कर जो है नहीं आना है, सभी के आंसर जो है दोस्तों हमें अच्छे से लिखना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप जो याद है उनको लिख दीजिएगा और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं है तो भी आपको उसका आंसर लिख कर आना है, चाहे आप गलत लिखो या सही लिखो, आपको उससे रिलेटेड कुछ भी जो है दोस्तों लिख कर आना है। जिससे दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नंबर जो है एग्जामिनर आपको दे देता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद नहीं है और अगर आप उसको छोड़ कर आते हैं तो आपको नंबर तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है।
लेकिन अगर आप उसको लिख देते हैं तो आपको उसका 1-2 नंबर दोस्तों बिल्कुल ही मिल जाएगा और आपका स्कोर जो है अच्छा बन पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न को जो है छोड़कर नहीं आना है, आपको कोशिश यह करनी है दोस्तों कि आप प्रत्येक प्रश्न को जो है लिखें। तो दोस्तों यह तो हमारी बात हो गई कि अगर आपको कुछ याद है तो आपको इन 4 पॉइंट का जो है ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आपको क्या करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप टॉपर तो नहीं बन सकते, लेकिन पास जरूर हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप पास जरूर हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों शुरू के जो 2 पॉइंट है हमारे, यह आप पर भी लागू होते हैं कि आपको कॉपी का फ्रंट पेज जो है अच्छे से लिखना है, और दूसरा वाला पॉइंट है हमारा पेपर को अच्छे से पढ़े। यह 2 काम जो है दोस्तों आपको भी करना है। अब दोस्तों जब आप पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपको लगता है दोस्तों कि आपको इनमें से किसी का भी आंसर जो है सही सही याद नहीं है, तो दोस्तों तब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको इतना तो पता होगा कि जो क्वेश्चन आपको पेपर में दिए गए वह कौन से चैप्टर से दिए गए हैं, और उससे रिलेटेड कुछ तो आपको पता होगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिए गए उनसे रिलेटेड आपको लिखना है, या दोस्तों अगर उनसे रिलेटेड भी आपको कुछ याद नहीं है तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो है दोस्तों कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस क्वेश्चन को जिस चैप्टर से लिया गया है उससे रिलेटेड अगर आप आंसर को लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का है तो उसमें आपको 1.5 नंबर जरूर दिया जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और अगर क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है दोस्तों तो आपको 2 नंबर बिल्कुल ही दोस्तों मिलने वाला है। अगर आपने कुछ भी ना आते हुए कुछ लिखा है तो आपको 3 में से 1.5 नंबर और 4 में से 2 नंबर दोस्तों एग्जामिनर बिल्कुल ही आपको दे देगा। अब दोस्तों चौथा वाला पॉइंट जो है यह भी आप पर लागू होता है कि सभी प्रश्नों का आंसर लिखने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर कुछ भी याद नहीं है तो आपको उससे रिलेटेड या उस क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर में जो कुछ भी आपको आता है दोस्तों उन सभी को आपको लिखकर जो है आना है दोस्तों। आपको भी एक भी क्वेश्चन जो है नहीं दोस्तों छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि नंबर तो वैसे आपको मिलना नहीं है दोस्तों अगर आप क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं। और अगर दोस्तों आप उससे रिलेटेड कुछ लिख कर अगर आ जाते हैं तो आपको नंबर बिल्कुल ही दोस्तों मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर अगर लिखते हैं लेकिन दोस्तों आधा अधूरा आप सही लिख कर आते हैं तो आपको उसका नंबर मिलेगा, और दोस्तों आप बिल्कुल ही पास हो जाएंगे, बिल्कुल ही 40-50 नंबर आपके आने वाले हैं दोस्तों अगर आप इस ट्रिक का जो है यूज़ करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, और मेरे इस वीडियो से आपको बहुत सारी जो है हेल्प मिली होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको किसी भी चीज़ पर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि दोस्तों हम उस पर वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सके। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो से ज़रा भी आपको हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।